मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब कीमत, और डायरेक्शन मतलब दिशा, है ना। दोनों की क्या होती है, चेंज होती है ना, चेंज हो रही है। यहाँ पे देखो कीमत चेंज हो रही है और यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। तो ये वोल्टेज या करंट या पावर, इनका वेवफॉर्म इस तरीके से निकाला जाता है। तो वेवफॉर्म किसको बोलते हैं अपन, जो इसकी प्लॉटिंग करते हैं अपन कीमत की, जो मैग्नीट्यूड है वोल्टेज या करंट का जो भी कीमत है, कौन से टाइम पर कितनी कीमत थी, उसको जब प्लॉट करते हैं अपन ग्राफ पे, तो वो रहता है वेवफॉर्म। इट इज यानी पिक्चोटोरियल डायग्राम, वेक्टर डायग्राम टाइप में, नहीं क्या। तो इसमें क्या किया गया है, कीमत और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से कितनी कीमत थी, जैसा 1 सेकंड पे कितनी थी, 2 सेकंड पे कितनी थी, 3 सेकंड पे कितनी थी, 6 सेकंड, 7 सेकंड, इस पे कितनी कीमत थी, कैसे पता चलेगा, ये वाले टाइम पर कितनी कीमत थी, है ना। समझ में आ रहा है तुमको ग्राफ। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, वेवफॉर्म। ये वर्ड समझ लो, यही वर्ड बार बार आते हैं। तो वेवफॉर्म किसको बोलेंगे अपन, ग्राफ को, ठीक है। उसके बाद यहां से लेते हैं, ये जो वोल्टेज है, ये तैयार जो वोल्टेज होता है, ये जनरेटर में होता है। जनरेटर से क्या मिलेगा हमको, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। तो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज मिलने के लिए जनरेटर में कैसे होता है वोल्टेज, वो समझ लो। ये हो गया परमानेंट मैग्नेट, नॉर्थ और साउथ, है ना। ऐसे मैंने मैग्नेट फिक्स कर दिए, इसके ऊपर भी वाइंडिंग रहती है ऐसे। तो इस वायर में से जब करंट अपन फ्लो करेंगे, तो ये जैसा भी लोहे का रॉड है, तो इसमें से अगर करंट फ्लो किए तो ये मैग्नेट बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेट, इलेक्ट्रो मैग्नेट। इसमें सुविधा क्या रहती है, जैसे ही मैंने सप्लाई बंद कर दिया तो ये मैग्नेट की तरह काम नहीं करता फिर, है ना। सप्लाई बंद कर दिया तो मैग्नेट की तरह काम नहीं करेगा, ये जो लोहा है ये मैग्नेट की तरह काम नहीं करेगा। इसलिए नहीं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या करते हैं अपन, इसको सप्लाई देके, इलेक्ट्रिकल सप्लाई देके उसको मैग्नेट बनाते हैं। क्योंकि ये इस वायर में से क्या रहेगा, यहाँ पे फील्ड तैयार होगा ना इसके आजू बाजू में, और उसके वजह से ये लोहा जो है मैग्नेट बन जाता है। समझ में आ रहा है। तो ये अंदर की प्रोसेस रहती है। अभी सिर्फ इतना समझो कि ये साउथ डायरेक्शन है और ये नॉर्थ डायरेक्शन है। इसके लिए अपने को ये लॉ लगेगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या बोल रहा है, देखो 3 उंगलियां हैं, दिस इज थंब, थंब मतलब अंगूठा, ये पहली फिंगर, फर्स्ट फिंगर, फर्स्ट फिंगर ये बता रहा है 90 डिग्री में है ये, और ये सेकंड वाली भी 90 डिग्री में है, तीनों भी एक दूसरे से 90 डिग्री में है। ऐसा टाइप का शिफ्टिंग होता है। समझ में आया, ऐसा दिख रहा है। तो 90 डिग्री में जब अपन ऐसा रखेंगे तो ये ऊपर का क्या बता रहा है, मोशन, मोशन। मोशन का मतलब क्या हुआ, मूवमेंट, है ना। मोशन मतलब मूवमेंट। तो ये ऊपर नीचे डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। ये फिंगर क्या बताएगा, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स मतलब जो चुंबक रहता है ना, उसके आजू बाजू में जो प्रेशर रहता है, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये बताएगा। और ये वाली उंगली क्या बताएंगे, सेकंड, सेकंड फिंगर क्या बताएगा आपको, करंट, करंट यानी वोल्टेज, वोल्टेज रहेगा तब करंट रहेगा। तो यहाँ पे वोल्टेज या फिर करंट, या फिर उसको बोलते हैं अपन ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दैट इज वोल्टेज, ठीक है। आएगा समझ में तीनों भी उंगलियों का काम। तो ये डायरेक्शन, डायरेक्शन देखने के लिए अपन ये करते हैं, या फिर करंट किस डायरेक्शन में बह रहा है वो देखने के लिए इस फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज करते हैं अपन। तो ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जनरेटर के लिए रहता है, किसके लिए रहता है, जनरेटर के लिए। और मोटर के लिए क्या रहता है, लेफ्ट हैंड रूल। यहाँ पे लिख देता हूँ, लेफ्ट हैंड
लेफ्ट हैंड रूल किसके रहेगा? मोटर के लिए। समझ में आएगा तो डिफरेंस? क्यों ऐसा किया राइट हैंड और लेफ्ट हैंड? ये क्वांटिटी सेम रहेगा, मोशन फ्लक्स करंट। लेफ्ट हैंड में भी ऐसा मोशन फ्लक्स करंट। हम में क्या रहता है? एम रहता ना, एम से मोशन, ऊपर नीचे हो रहा है मतलब मोशन। ये क्या करेगा? फ्लक्स, फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड देखा आपने? मैग्नेट लगाने के बाद इसका फील्ड किस तरफ जा रहा है? इस तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे फील्ड सेटअप हो जाता है ऐसा। वो बहना कैसे चालू करता है? नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, फील्ड समझ में आ गया? उसके बाद करंट। करंट किस डायरेक्शन में बहेगा? नीचे। तो अगर कोई चीज ऊपर जा रही है और फील्ड ऐसा है तो करंट ऐसा रहेगा। समझ में आ गया? मोटर के लिए अपन लेफ्ट हैंड यूज करेंगे और जनरेटर के लिए राइट हैंड। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि दोनों का काम उल्टा है ना। इसमें अपन क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं। इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया आपने, ठीक है, आपने को आउटपुट क्या मिल रहा है? मैकेनिकल, मैकेनिकल आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन? मैकेनिकल इनपुट ले रहे हैं और आउटपुट क्या मिल रहा है अपने को? इलेक्ट्रिकल, है ना। तो यहाँ पे उल्टा हो जाने की वजह से अपन हाथ चेंज कर देते हैं। समझ में आया? तो उसके डायरेक्शन समझ में आती है। यहाँ पे क्या किया अपन ने? इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया, मतलब ये आपको पता है, करंट पता है, आपको क्या करना है? घूमने वाली चीज पता करना है, किस डायरेक्शन में घूमेगा, तो वो एम बताएगा। समझ में आया? यहाँ पे क्या है? घूमने वाली चीज आपको मालूम है क्योंकि आपने ही दिया ना, आपने घुमाया ना उसको, तो घूमने वाला चीज पता है आपको। अब इलेक्ट्रिकल करंट ये पता करना है आपको। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या बताएगा? करंट। तो दोनों हाथ अलग करने का मतलब ये है कि दोनों अपोजिट रहने की वजह से अपने को चेक करने के लिए अलग हाथ यूज करना पड़ता है। समझ में आएगा डिफरेंस? अभी यहाँ पे देखो, एक वायर लिया मैंने ऐसे लूप जैसा, ठीक है। इस वायर को, ये कौन सा पोजीशन है? 0। अगर मैंने इस वायर को नहीं किया, ऐसे ऐसा अगर रखा तो ये 0 पोजीशन पे हो गया। अब उसको ऐसा मैं दिखा नहीं सकता यहाँ पे, ऐसे चौकोन है ना जैसा, तो उसको ऐसा रखूंगा तो क्या हो गया? 0 पोजीशन। तो उस पोजीशन पे नहीं गया, यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पे 90 आ गया और यहाँ पे 180 आ गया और यहाँ पे 270, ठीक है, और यहाँ पे 360। इस तरीके से एक साइकिल कंप्लीट होता है। यानी कि ये कैसे घूमेगा? ऐसा, इस तरीके से घूम रहा है सब, ठीक है। या फिर इधर से भी ले सकते हैं। मेन चीज समझने के लिए ऐसा है, 0 पे जब रहता है ये जो फ्लक्स की डायरेक्शन दिख रही है आपको, ऐसी सीधी है ना। फ्लक्स की डायरेक्शन जब सीधी है तो ये जो कंडक्टर है ये ऐसा रहेगा, इसके पैरेलल में है, ये फ्लक्स के पैरेलल में है। तो जिसकी वजह से जब दो चीज ऐसी पैरेलल में है तो एक दूसरे को कट करेंगे क्या? वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। रेलवे की 2 लाइन ऐसे एक दूसरे को टच करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब भी कंडक्टर या फिर फ्लक्स, दो में से एक चीज अपन चेंज करते हैं, ठीक है, और एक दूसरे में जब कटिंग होती है उसकी, तो उसके वजह से इस कंडक्टर में क्या होता है? वोल्टेज तैयार हो जाता है। उस वोल्टेज को अपन इससे गिनते हैं। ये है फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ, ठीक है। ये शॉर्टकट में समझो। इसमें 2 ही चीज है, कंडक्टर है, ये कंडक्टर है ना, वायर, और क्या है? फील्ड। दिस इज फील्ड एंड दिस इज कंडक्टर। इन दोनों का जो मोशन है इसके ऊपर से नहीं क्या वोल्टेज तैयार होता है। कैसे वोल्टेज तैयार होता है देखो यहाँ पे, राइट हैंड रूल लगाओ, ये हो गया फील्ड। अब ये जो ऐसी पट्टी है ना, ये ऐसी ऊपर जा रही है, समझ लो ऊपर, इसका डायरेक्शन किधर है? ऊपर, ठीक है। तो जब ये ऊपर जाएगी तो ये जो फ्लक्स है इसको कट करते हुए जाएंगे ना, फील्ड को कट करते हुए जाएंगे। तो एक चीज अपना मैग्नेट है
और उसका जो फोर्स है वहां से तुमने सॉरी हाथ अगर ऐसे ऐसे किया ना तो उनको फोर्स महसूस होता है ना। मैग्नेट के ऐसे बीच दो मैग्नेट रखे उसके बीच में से ऐसे हाथ करोगे तो उनको फोर्स महसूस होगा। वो जो फोर्स महसूस होता है ना वही क्या है, वोल्टेज है। फोर्स मतलब क्या, धक्का मारना यानी वोल्टेज। सिंपल हो गया, समझ में आया वोल्टेज कैसे तैयार हुआ। तो फ्लक्स और कंडक्टर दोनों के इसमें क्या है, फिक्स क्या है, फ्लक्स क्या है, फिक्स है। वो चेंज हो रहा क्या, नहीं। क्या चेंज कर रहे हैं अपन, कंडक्टर। समझ में आ रहा, कंडक्टर चेंज कर रहे हैं। तो इस फ्लक्स को कंडक्टर क्या कर रहा है, कट कर रहा है। जितना जितना कट करेगा उतना उतना उसको फोर्स महसूस होगा। क्या होगा, जितना जितना कंडक्टर ने क्या इस फील्ड को कट करेगा उतना उतना फोर्स महसूस होगा उसको। तो जब पॅरलल कंडिशन है, समांतर आहे, तेव्हा त्याला काही फोर्स लागणार नाही। यहाँ पे देखो ये है पैरेलल कंडीशन, समझ लो, ठीक है। यहाँ पे मैंने जीरो पोजीशन लिया ना, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना तैयार हुआ, 0। और ये जो है 90 डिग्री का पोजीशन है, ये 0 पोजीशन हो गया। अब ये ऐसे आ रहा है यहाँ तक 90 डिग्री, ठीक है। और फिर इधर गया तो 180। तो 0 से लेके 90 तक जब ये घूमेगा ऐसा तो फील्ड को कट करेगा। इसीलिए यहाँ पे इस तरीके से वोल्टेज तैयार होगा, दिख रहा है ये, है ना। यहाँ पे इस तरीके से वोल्टेज यहाँ तक तैयार होगा। तो 90 डिग्री पे मैक्सिमम वोल्टेज, फिर उसके बाद डाउन हो रहा है वो, देखो यहाँ से ऐसे इधर जा रहा है ना। तो डाउन हो रहा तो वोल्टेज इधर साइड में डाउन के पोजीशन में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया एक डायरेक्शन, पॉजिटिव साइकिल कंप्लीट हो गया इसका, ठीक है। अब देखो ये जो पोजीशन है A B C D इस तरीके से नाम दिया मैंने, ठीक है। तो ये पोजीशन कंप्लीट होने पे इसका पोजीशन कैसा है, ऊपर जा रहा है, ये समझ लो, ठीक है, ऊपर जा रहा है। ये एक्चुअली इनका 0 90 ऐसा करना था मुझे, क्योंकि अपन ऐसा क्लॉकवाइज ले जा रहे हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसे ही समझो। तो इसका डायरेक्शन ऊपर है, फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, तो करंट किधर है, अंदर है, ठीक है। तो ये करंट यहाँ से जा रहा है, ठीक है। इस वायर में वोल्टेज तैयार हो गया और ये कंप्लीट रहेगा सर्किट, तो इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, समझ में आया। तो यहाँ से करंट बहेगा कैसा, A to B, B to C, C to D, और फिर ऐसे वापस फिर से ऐसा। यहाँ पे लैंप लगेगा, जनरेटर से अपने को लैंप मिला, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव साइकिल। अब नेगेटिव साइकिल देखो, A B C D। अब ये जो पोजीशन है ऐसा घूमते हुए, या फिर देखो ऐसा घूमते हुए जब इधर जाएगा तो ये A और B जो है इस साइड में आ जाएगा और C और D इस साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन जो है निगेटिव डायरेक्शन के लिए D C B A, देखो A और B जो है, B कहाँ चले जाएगा, C की जगह पे, A कहाँ चले जाएगा, D की जगह पे, और D कहाँ जाएगा, A की जगह पे, C कहाँ जाएगा, B की जगह पे, दिख रहा है इस तरीके से। अब राइट हैंड रूल यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे क्या हुआ, अब ये नीचे की तरफ घूम रहा है। अभी अपन ने ऐसे ऊपर घुमा दिया, अब ये नीचे जा रहा है, इसका डायरेक्शन किधर गया, नीचे। तो अभी ऐसा हो गया, ये डायरेक्शन नीचे आ गया। तो डायरेक्शन जब नीचे आ गया और फील्ड फ्लक्स फिक्स है इसी डायरेक्शन में, और कंडक्टर का मोशन कैसा हो रहा है, नीचे, तो करंट दिख रहा है तुमको, बाहर आ रहा है ना, करंट इस साइड में आ रहा है। तो ये जो करंट है ये यहां से उल्टा नहीं हुआ, करंट बाहर मतलब एक साइड को पकड़ना पड़ता है, एक कंडक्टर को रेफरेंस लेके, इस कंडक्टर को ऊपर जा रहा है ना, ये साइड से अपन ऊपर ले जा रहे हैं, तो यहाँ से अंदर जा रहा है करंट, और ये साइड जो है अब नीचे जा रहा है। ऐसे दो वायर में पकड़ो उसको, ऐसा एक वायर की तरह समझो। तो ये वाला पोजीशन जो है ना, ये नीचे आ रहा है, ठीक है, ऐसा घुमा रहे हैं अपन अभी,
ऐसा घुमा रहे तो ये यहाँ से करंट जाएगा, और यहाँ से घुमा रहे तो ये नीचे के जा रहा, ठीक है। और फील्ड जो है फिक्स है, करंट जो है ये बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो बाहर की तरफ जब करंट आ रहा है तो उसको मैं ऐसा शो करूंगा, और अंदर की तरफ जब जा रहा है तो तब मैं ऐसा शो करूंगा। डायरेक्शन दोनों की उल्टी है। अब यहाँ से करंट ऐसा जा रहा तो वो घूमते हुए जा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे दिखाया था। बाकी का समझ में आया क्या? करंट का डायरेक्शन ये अंदर की तरफ है और यहाँ पे बाहर की तरफ है, ठीक है। अब ये इस तरीके से जा रहा है, प्लेट चेंज हो गई है ना। तो ये जो प्लेट चेंज हो जाने की वजह से ये जो नीचे का डायरेक्शन दिख रहा है माइनस वाला, अब यहाँ पे देखो 180 था, फिर उसके बाद 180 मतलब ये वाला, ठीक है। यहाँ से अगर मैं ऐसा घुमा रहा हूँ 270 तक आने तक वो फील्ड को कट करेगा, उसमें वोल्टेज तैयार होगा। तो वो जो वोल्टेज तैयार होगा उसका डायरेक्शन क्या चेंज हो गया, अभी नीचे की तरफ आ गया है ना। तो इसलिए नीचे की तरफ जाता है वो, और फिर यहाँ से 360 इस तरीके से। तो ये एक साइकिल कंप्लीट होता वोल्टेज का। समझ में आएगा किस तरीके से वोल्टेज जनरेट होता है इसके अंदर, कंडक्टर और फील्ड, बस दो का चमत्कार है। फैराडेज लॉ ने क्या किया, कंडक्टर को घुमाया और फील्ड फिक्स है, ठीक है। तो इस कंडक्टर में क्या हो गया, वोल्टेज तैयार हो गया, फोर्स तैयार हो गया। दो चीजों के बीच में जब ये रहेगा तो उसमें फोर्स लगेगा ना, बीच का कोई चीज है। जैसे अभी ये दोनों मैग्नेट है और ये टाचनी है, दोनों मैग्नेट को मैं घुमाऊंगा तो वो टाचनी भी घूमेंगी ना, उस पर फोर्स हो रहा है ना। तो उसी तरीके से वोल्टेज, फोर्स मतलब वोल्टेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ईएमएफ। तो ये वोल्टेज कैसा तैयार होता है, जितना फील्ड, एफ मतलब फील्ड, डी बाई डी टी डेरिवेटिव्स है ये, अकॉर्डिंग टू टाइम कितना फील्ड कट किया, जितना फील्ड कट करेगा उतना वोल्टेज तैयार होगा। और कितनी वाइंडिंग ने कट किया, 3 फेज में 3 वाइंडिंग रहती है, आर वाई बी, उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स रहते हैं ऐसे गोल गोल, वो एन है। तो जितना फील्ड कट करेगा उतना वोल्टेज तैयार होगा। समझ में आया? इस तरीके से यहाँ पे वोल्टेज तैयार हुआ। और ये जो वोल्टेज तैयार होता है इसका नहीं क्या, साइनसोइडल वेवफॉर्म बोलते हैं इसको। साइन और ट्रिग्नोमेट्री मालूम है ना, ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा कॉस थीटा है ना। तो ये जो थीटा है ये है डिग्री, और इसमें नहीं क्या, मैक्सिमम वोल्टेज कितना तैयार हुआ और किस टाइम पे हुआ। तो इस तरीके से साइन का ये प्लॉटिंग करते हैं अपन, ये वाली प्लॉटिंग करते हैं। तो वो प्लॉटिंग करने के बाद ये वेवफॉर्म इस तरीके से आता है। तो मैक्सिमम वोल्टेज मतलब Vm, साइन थीटा मतलब कितने डिग्री पे, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। तो इसका जो प्लॉटिंग करते हैं इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, साइनोसॉइडल, साइन के नाम से है। कॉस का रहेगा तो कॉस के नाम से रहेगा, ठीक है। समझ में आया क्यों इसको बोलते हैं, यही टर्म्स बार बार आती है अपने को यूज करने के लिए। तो इस वेवफॉर्म को क्या बोलेंगे, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। दिख रहा है आपको वोल्टेज तैयार होता है, जो इतने मैग्नीट्यूड का वोल्टेज तैयार हुआ। यहाँ पे देखो अभी इंस्टंटेनियस वैल्यू, क्या बोलते हैं इसको, इंस्टंटेनियस वैल्यू, क्षणिक किंमत। क्षणिक म्हणजे त्या क्षणाला घेतलेली किंमत। आता इथे बघा, या क्षणाला किती किंमत आहे, या क्षणाला किती किंमत आहे, ऐसे है ना। तो इसको मैं नाम देता हूँ V1, V2, V3, V4, ऐसा नाम दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये वैल्यूज मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं क्षणिक वैल्यू। वो स्मॉल लेटर से दिखाया जाता है, T मतलब टाइम, त्या क्षणाला टाइम किती किंमत होती, वैल्यू म्हणजे किंमत है ना। तो वोल्टेज का या करंट का या पावर का अपन ऐसा लिख सकते हैं। करंट के लिए IT, पावर के लिए ET, स्मॉल लेटर्स में। इंस्टंटेनियस वैल्यू समझ में आया, त्या क्षणाला घेतलेली किंमत, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए RMS वैल्यू। RMS वैल्यू रहती है कैपिटल लेटर, कभी भी कैपिटल लेटर में दिखा आपको तो वो RMS वैल्यू रहता है। करंट, वोल्टेज,
पावर, ठीक है। ये है आरएमएस वैल्यू, ये स्मॉल लेटर में है, पावर, करंट, वोल्टेज, ठीक है। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, 10वीं में था ना ये आरएमएस वैल्यू। तो स्क्वायर क्या करना है अपने को, जो कीमत लिया है अपन ने, ये स्मॉल लेटर में है, V1 V2 V3 ऐसा लिया ना यहाँ से, आपने से V1 V2 V3 लिया, उसको अपन क्या करेंगे, टोटल करेंगे उसकी। और V1 का सबसे पहला काम क्या करेंगे, उल्टा जाने का, ऐसा ऐसा, स्क्वायर मतलब V1 स्क्वायर, ठीक है, V2 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद मीन मतलब सरासरी, सरासरी काट दो ना अपन। तो V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर इनकी सरासरी निकाला मैंने, कितने टर्म्स है, 1 2 3 जो भी है n तक, डिवाइडेड बाय n, सरासरी ऐसे निकालते हैं ना अपन। फिर उसके बाद रूट, R फॉर रूट, रूट मतलब स्क्वायर रूट, वर्गमूल, है ना। तर आपण काय केलं, V1 स्क्वेअर प्लस V2 स्क्वेअर डिवाइडेड बाय n, त्याचा वर्गमूल घेतला। इसकी जो वैल्यू रहती है मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय √2 आती है। ये कैलकुलेशन कौन से भी V1 V2 V3 कौन सा भी वैल्यू रहने दो, इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो अपने को इतना वैल्यू मिलता है। तो आरएमएस वैल्यू कितना रहता है, 0.707 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कितना है यहाँ पर, यहाँ पे अगर मैक्सिमम वैल्यू है 100, मैक्सिमम वैल्यू मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू यहाँ पे है ना 100 वोल्टेज, तो आरएमएस वोल्टेज कितना होगा, यहाँ पे आएगा 70। 0.7 मतलब 100 का 0.7, यहाँ पे 100 आ जाएगा और यहाँ पे 0.707, तो वैल्यू कितना होगा 70.7। आरएमएस वैल्यू कहाँ पे आएगा, ये दो पॉइंट पे 70.7, ये पॉइंट और ये पॉइंट 70, और यहाँ पे कितना 100। और एवरेज वैल्यू क्या है, देखो एवरेज वैल्यू क्या है, V1 प्लस V2 प्लस और उसका डिवाइड, सरासरी है सिंपल, तो उसका वैल्यू आता है 0.637 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। तो कितना आएगा, ये 63 आएगा यहाँ पे, उसके नीचे आएगा ना, तो ये 50 के जैसा मैक्सिमम वैल्यू है 100, तो 50 के ऊपर सब ये दोनों वैल्यू आती है प्लॉटिंग में। ये क्यों किया जाता है आरएमएस वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू, ऐसा इसलिए किया जाता है कि ये जो वेवफॉर्म है, ये वेवफॉर्म बराबर आपका साइनसॉइडल रहना चाहिए, इसके लिए ये सारे वैल्यू का कैलकुलेशन रहता है। और जो एमीटर या फिर एमीटर में करंट, वोल्टमीटर में वोल्टेज और वैटमीटर में पावर, 3 मीटर में अपने को जो रीडिंग आती है ना, वो रीडिंग रहती है आरएमएस वैल्यू। जो भी वैल्यू दिख रही है ना रीडिंग में, वो क्या रहेंगे, आरएमएस वैल्यू। समझ में आया। फिर उसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं, और उसके वजह से अपन ये जो वेवफॉर्म है, इसका फॉर्मेट क्या है, वेवफॉर्म मतलब उसका फॉर्म क्या है, जो साइन फॉर्म आ रहा ना, उसका कौन से, ऐसा तो नहीं दिख रहा या ऐसा दिख रहा, कैसा दिख रहा है वेवफॉर्म, वो निकालने के लिए ये कांस्टेंट है, मतलब स्थिर वैल्यू है, फॉर्म फैक्टर बोलते हैं इसको। इसका फॉर्मूला है VRMS डिवाइडेड बाय V एवरेज। आरएमएस की वैल्यू इतनी है, ये है, VM क्या होगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 0.7 डिवाइडेड बाय 0.6, इतना वैल्यू आता है। कौन सा भी सिस्टम रहने दो, उसका फॉर्म फैक्टर इतना आना ही चाहिए, इसके हिसाब से ट्रांसफॉर्मर या इंडक्शन मोटर डिजाइन किया जाता है। ये डिजाइन करने के लिए सारे फॉर्म फैक्टर्स लगते हैं। पीक फैक्टर मतलब, पीक मतलब एवरेस्ट, सबसे ज्यादा, तो पीक फैक्टर कितना रहेगा 1.4, मैक्सिमम पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय आरएमएस, तो इसका आंसर इतना आता है। तो ये इतने वैल्यू कौन से भी प्रॉब्लम के लिए या कौन सा भी डिजाइन के लिए इतना वैल्यू रहना ही चाहिए, ये फिक्स है।
समझ में आएगा आपको? 63.7 ये मैक्सिमम वैल्यू, RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू, ठीक है, 3 चीजें। अब इसमें क्या हो जाए, साइकिल मतलब क्या, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हाफ पार्ट है, पॉजिटिव हाफ पार्ट, निगेटिव हाफ पार्ट, दोनों को जोड़ दिया तो साइकिल, अपने साइकिल की नहीं चक्का रहता गोल, उसको बोलते हैं साइकिल। एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम वैल्यू मतलब पीक वैल्यू, ये वाली VM, ठीक है। उसके बाद टाइम पीरियड क्या रहता है, एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, सेकंड्स, है ना, टाइम पीरियड। यहाँ पे देखिए ये एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगा, दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको अपन बोलते हैं T, टाइम पीरियड। यहाँ पे सेकंड्स आएंगे, 3 सेकंड लगे, जैसे एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए 3 सेकंड लगे, ऐसा टाइप का। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, उसका टोटल अपोजिट, 1/T। 1/T का क्या फॉर्मूला है, सेकेंड्स पर साइकिल, इसको ही अगर उल्टा किया तो साइकिल पर सेकंड हो गया, ठीक है। तो एक सेकंड में अपन डिवाइड कब करते हैं, एक सेकंड में कितने साइकिल, तो अपना सिस्टम जो है कितने 50 साइकिल पे चलता है पूरा, एक सेकंड में कितने साइकिल होने चाहिए, 50, कितने होने चाहिए, 50। तो कैसे 50 होंगे, 50 कैसे होंगे, इस तरीके से, ये समझ लो टाइम पीरियड है, और ये हो गया 1 सेकंड, ठीक है, ये हो गया आधा सेकंड, ठीक है, ये हो गया 0, इस तरीके से। अब इसके अंदर क्या, यहाँ पे ऐसे 25 साइकिल हो जाएंगे, फिर यहाँ पे 25 हो जाएंगे, 25 और यहाँ पे 25, इस तरीके से एक सेकंड में 25 और ये 25 यानी 50 साइकिल कंप्लीट होने ही चाहिए, किसके, वोल्टेज, करंट और पावर, ये तीनों के। जो अपना इलेक्ट्रिकल सप्लाई आता है ना, उसके अंदर वोल्टेज, करंट और पावर 50 साइकिल पर सेकंड, एक सेकंड में 50 बार ऊपर नीचे होता है, इतना फास्ट होता है। इसीलिए देखो लाइट जलता है ना, अपने को लगता है कि कांस्टेंट है करके, कांस्टेंट मतलब स्थिर लगता है ना, ऐसा फिक्स है। अगर ये फिक्स रहता तो ट्यूबलाइट अपना कनेक्शन अपने MSCB का के लिए बिल भेजता अपने को, अगर फिक्स रहता तो वो जनरेटर से इतने बार लाइट, वोल्टेज आता है, करंट आता है, जाता है, करंट आता है, जाता है, तो आ रहा है जा रहा है, ये दिखता नहीं है, इतना फास्ट होता ना। अपन दिया जलाते ना, तो दिया के कैसा रहता है, उसमें की लौ जो रहती है वो कैसे निकलते रहती है, खत्म होती है, निकलती है, खत्म होती है। नदी कैसे बहती है, पानी आता है, चले जाता है, फिर दूसरा पानी आता है, अपने को क्या लगता है वही नदी है, ऐसा लगता ना, लेकिन वैसा नहीं है, पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, बहते जा रहे हैं। तो इस तरीके से पूरे दुनिया में हर चीज, एटम का स्वभाव ही ऐसा है, वेव फॉर्म, एवरीथिंग इज लाइक ए वेवलेट्स, हर चीज तुम्हारे अंदर भी। अभी तू कितने साल का हो गया, 18 साल पहले कैसा था, तो ऐसे टाइम के साथ इंसान बढ़ते चले जा रहा है, फिर 60 साल के बाद, 18 साल के बाद, इस तरीके से बढ़ते जा रहा है। तो हर चीज क्या बदलते रहती है इस दुनिया में, तो उसी के हिसाब से सारा इलेक्ट्रिकल से संबंधित रेफरेंस लेकर आप याद रख सकते हैं। समझ में आया, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, हाँ, यही टर्म्स अपने को AC फंडामेंटल्स में लगेंगे, DC में ये है। तो बस इतना ही है, इसमें से कुछ समझ में नहीं आया, इसी को क्या बोलते हैं, ये नीचे वाला ना, तो ये जो इंस्टेंटेनियस T स्मॉल रहा ना, क्षणिक वैल्यू क्या है, ये निकालने के लिए ये फार्मूला है। तो मैक्सिमम वोल्टेज, ये EMF है, EMF मतलब वोल्टेज, तो ये स्मॉल में लिखते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज कितना है, 100, साइन थीटा मतलब क्या, ये डिग्री है, 0, 90, 180, ये थीटा हो गया, थीटा मतलब डिग्री है ना, यहाँ पे डिग्री लिखेंगे आप, तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेंगे ना। साइन 30 कितना होता है, 1/2 है ना, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 100, तो 30, ये जब 30 का एंगल रहना है यहाँ पर, समझ लो एंगल कितना है, 30 एंगल पे कितना वोल्टेज रहेगा,
50, 100 डिवाइडेड बाय 1.5 यानी सॉरी 1/2 यानी हाफ हो गया ना उसका। ऐसे ही यहाँ पे sin 90 की वैल्यू क्या है 1, तो sin 90 यहाँ पे आ जाएगा 100। ऐसे 0, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे वोल्टेज 100 तक आएगा। फिर से देखो ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू 100, ये हो गया कितना RMS वैल्यू 70, और ये हो गया एवरेज वैल्यू 60। इस तरीके से इसकी वैल्यू आती है। फिर ये नीचे जा रहा है ना 100, 90, 80, 70, 60 ऐसे करके 180 मतलब जीरो जीरो जैसा ही रहता है ना, एक ही प्लेन है हॉरिजॉन्टल वाला। तो इस तरीके से बढ़ता है फिर कम होता है, फिर बढ़ता फिर कम होता है। ये लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इतना ही फर्क है। ठीक है, ये वैल्यू समझ में आई। तो थीटा को अपन नहीं किया रेडियंस में जब दिखाते हैं ना तो ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार घुमाना। ठीक है, एंगुलर मतलब एंगल से घूम रहा है। ये क्या कर रहा है, एंगल से घूम रहा है ना, एंगल है इसमें, तो ये एंगल से इस तरीके से घूम रहा है, समझ में। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इसको क्या बोलेंगे अपन 0, 90 को क्या बोलते हैं π/2, 180 को पाई, इसको 3π/2, इसको बोलते हैं 2π। 2π मतलब पाई मतलब कितना हो गया 180, 2 मतलब 360, है ना, ऐसा होता है। π/2 मतलब पाई कितना 180 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 90। ऐसा रेडियंस में जब लिया जाता वैल्यू तो ओमेगा टी लेते हैं उसको। थीटा मतलब ओमेगा टी, यहाँ पे लिखा है मैंने, थीटा मतलब क्या होता है ओमेगा टी। ओमेगा की क्या वैल्यू रहती है, ओमेगा इज 2πf। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका यूनिट रहता है रेडियंस पर सेकंड। ये पूछता है एग्जाम में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट का है, यूनिट म्हणजे एकक। तो रेडियंस पर सेकंड, एक सेकंड में कितना रेडियंस, ये रेडियंस रहते हैं, इसको कवर कितना किया। तो 0 से लेके 2π तक, है ना, 0 से लेके 2π तक, और ये घूम रहा है, इसमें टाइम पीरियड भी रहेगा ना, टाइम पीरियड को उल्टा किया तो क्या हो गया फ्रीक्वेंसी। तो इसका फार्मूला क्या बना 2πf ओमेगा का। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 2πf। फिर यहाँ पे मैंने एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखा 2πf, f को मैंने यहाँ पे लिखा, f को क्या लिखूंगा मैं, f क्या है 1/t, तो f को मैंने हटा दिया 2π 1/t, और ये t टाइम, समझ में आया। ये टाइम पीरियड है, एक साइकिल को अपना कितना टाइम लगा।